यादव का ऐसा धड़ा दियरा क्षेत्र का है जो साधु यादव को नहीं छोड़ेगा। और इस बात से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आसिफ गफूर पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है भाई, उनको कितना वोट आया था, वो आदमी सेकंड नंबर पे आ गया था। तो इस बार भाई देखिए साधु यादव इस लड़ाई को दिलचस्प कर रहे हैं। दियरा में हम लोग घूम रहे थे मोहित जी, साधु यादव को घर घर याद था। मतलब इस घर में रमानंद यादव है तो उस घर में कौशली देवी है, तो उस घर में इंदर यादव है, तो सुभाष यादव है, तो फलना यादव है, चिलना यादव है, नाम नाम। और वो आदमी विधायक कब था? 2004 की बात है। सतुआ पीकर वो आदमी निकलता है और साधु यादव 10 बजे रात को वो आदमी आता है। चुनाव हो चुका है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसे लालू यादव का लोग पहले का जो पुराना पत्रकार लोग है जो कवरेज करा था ना, हमको वही साधु यादव दिखे। और जो बात साधु यादव ने गोपालगंज में कहा था कि 12 बजे रात को साधु यादव का गेट खुला रहता है, साधु यादव का फोन ऑन रहता है और तेजस्वी यादव का फोन ऑन नहीं रहता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, हम 2 बार इंटरव्यू लिए, दोनों बार बोली कि हमारे पति ने काम किया है, हम भी काम करेंगे, जग जग का जन जन का सम्मान करेंगे और हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है। उसके बाद गोपालगंज और मोकामा में आज चुनाव हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं और उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा गोपालगंज को लेकर हो रही है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव के मामा और मामी, मतलब कि मामा साधु यादव और मामी इंदिरा यादव। इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही हैं, साधु यादव मैदान में घूम घूम कर पसीना बहा रहे थे और साधु यादव उस वक्त जाकर कह रहे थे कि जब यादव मार खाता है गोपालगंज में तब तेजस्वी यादव का दरवाजा बंद रहता है, वो यादव हमारे पास दौड़ता हुआ आता है, हमसे फोन करके कहता है, तब हम यादव के पास पहुंचते हैं तो यादव हमको वोट क्यों नहीं देगा। और अब चुनाव खत्म होने के बाद चर्चा हो रही है कि आखिरकार यादव मतदाता गोपालगंज में किसको जिता रहा है। क्या तेजस्वी यादव ने, क्या साधु यादव ने तेजस्वी को हराने भर का इंतजाम कर दिया है? और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय जी मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या साधु यादव इंतजाम कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव हार जाए, वो जीते चाहे ना जीते? और शुरू करने से पहले पिछली बार साधु यादव को कितना वोट मिला था ये आप और हमको दोनों को पता है। और उसके बाद हम एक और बात बोलना चाहते हैं, दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। साधु यादव जितना लालू यादव को जानते हैं ना मोहित जी, उतना तेजस्वी यादव नहीं जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक दिन हम उनके साथ बिताए पूरा चुनाव प्रचार में, हमको मन था कि हम देखें कि लोग कैसे प्रचार करता है। सुबह 6 बजे हम उनके घर पहुंचे मोहित जी और सतुआ बन रहा था। हम बोले कि हम मिर्च नहीं खाते हैं, तो बोले ना 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 मिर्च भी मिलाना ही पड़ेगा। तो हमको मिर्च वाला सतुआ पिलाए और हम बोले कि अब, तो बोले अब ना, अब एतने। सतुआ पीकर वो आदमी निकलता है और साधु यादव 10 बजे रात को वो आदमी आता है। चुनाव हो चुका है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसे लालू यादव का लोग पहले का जो पुराना पत्रकार लोग है जो कवरेज करा था ना, हमको वही साधु यादव दिखे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब लालू यादव अपने चरम पर थे तो साधु यादव उनके पीछे रहते थे और साधु यादव ने लालू यादव से सीखा है। अब आइए गोपालगंज पर। गोपालगंज में साधु यादव फैक्टर हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अरे भाई दियरा में हम लोग घूम रहे थे मोहित जी, साधु यादव को घर घर याद था। मतलब इस घर में रमानंद यादव है, तो उस घर में कौशली देवी है, तो उस घर में इंदर यादव है, तो सुभाष यादव है, तो फलना यादव है, चिलना यादव है, नाम नाम। और वो आदमी विधायक कब था? 2004 की बात है। 16 साल बाद, 18 साल बाद अगर किसी आदमी को घर नाम नाम याद हो, हमको दिखा रहे थे कि देखिए प्रशांत जी हम वहां सामुदायिक भवन बनवाए हैं, देखिए वहां पर हम विद्यालय बनवाए थे, देखिए हम वहां पर पुल बनवाए थे। और कई कई पुल पर तो उनका जो नहीं बनता है, नेम प्लेट चिपकता है पुलवा पर, जो आदमी बनवाता है, शिलान्यास करता है, वहां पर लिखा हुआ है सन 2004 श्रीमान साधु यादव। तो साधु यादव क्या है? साधु यादव गोपालगंज के यादवों के लिए ही नहीं, गोपालगंज के लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है मोहित जी की वोट सिर्फ यादव ही देते हैं, यादव मुसलमान देते हैं और कुछ जो पर्सनल रिलेशंस का वोट होता है वो कन्वर्ट होता है, चाहे वो राजपूत का हो, बनिया का हो, ब्राह्मण का हो, कोई कुर्मी पासवान कुछ भी हो, पर्सनल संबंध है तो लोग वोट देगा ही। लेकिन अगर हम तबका की बात करें तो एक यादव का ऐसा धड़ा दियरा क्षेत्र का है जो साधु यादव को नहीं छोड़ेगा। और इस बात से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आसिफ गफूर पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है भाई, उनको कितना वोट आया था, वो आदमी सेकंड नंबर पे आ गया था। तो इस बार भाई देखिए साधु यादव इस लड़ाई को दिलचस्प कर रहे हैं। हम जीत हार पर बोलने वाले कोई नहीं है, लेकिन वोटिंग के बाद ये जरूर कह सकते हैं, पूरा हम कम से कम 25 दिन लगातार गोपालगंज का खाक छाने हैं कि साधु यादव के समर्थन में लोग हैं।
गांव गांव से लोग आ रहा था। एक बार हम बैठे हुए थे, एक आदमी आया और साधु यादव को क्या कहता है कि ए मालिक, गमछिया उड़ा गया है, गमछिया दीजिए ना। तो साधु यादव हमको परेशान होकर बोले कि देखिए, गमछी पटना में नहीं बनता है, हमको लखनऊ से मंगाना पड़ता है। ये सब देखिए, आंखों से देखिए बातें बता रहे हैं आपको हम। इसका मतलब क्या है? कार्यकर्ता गमछी मांग रहा है और साधु यादव कह रहे हैं कि देखिए लखनऊ से मंगाना है। फिर साधु यादव फोन लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए लखनऊ में जल्दी बस पर डालिए गमछी, यहाँ पे लोग पागल हो रहा है। ये चुनाव के 6-7 दिन पहले की बात है। तो हम लोग जब नजदीक से देखे तो हम लोग को लगा कि साधु यादव की पकड़ है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। और जो बात साधु यादव ने गोपालगंज में कहा था कि 12 बजे रात को साधु यादव का गेट खुला रहता है, साधु यादव का फोन ऑन रहता है और तेजस्वी यादव का फोन ऑन नहीं रहता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। तो यादव का वोट साधु यादव बिल्कुल काटेंगे। इसके अलावा भी कई तबका ऐसा है जिसका वोट साधु यादव को मिलेगा और वो इस खेल को एकदम रोमांचक जो बना रहा है ना गोपालगंज के चुनाव को, वो साधु यादव है, ओवैसी नहीं है। साधु यादव का भी फैक्टर है। दूसरा, उनकी मामी चुनाव लड़ रही है, वो कह रहे थे कि डबल बीए की डबल एमए, कुछ बता रहे थे घूम कर कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। अगर कोई इतना पढ़ा लिखा हो तो बता दे आकर कोई उम्मीदवार, हम लौट जाएंगे, हम घर लौट जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई, महिला, सब फैक्टर है गोपाल। समझिएगा, भाजपा ने टिकट दिया कुसुम देवी को, कुसुम देवी महिला है। साधु यादव पिछली बार खुद ही चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार क्या हुआ? देखिए साधु यादव को लोग जो कहता है ना कि नेता नहीं है, वो लोग पागल है। साधु यादव एक नेता आदमी है, इसीलिए नेता आदमी है क्या है कि उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कुसुम देवी के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा, खुद नहीं उतरे। उसके बाद आप सब किसी के, हम नेताओं का सबका इंटरव्यू लिए, गोपालगंज में जितने लोग चुनाव लड़ रहा है, अब समझिएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट लड़ रहे हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, हम 2 बार इंटरव्यू लिए, दोनों बार बोली कि हमारे पति ने काम किया है, हम भी काम करेंगे, जग जग का, जन जन का सम्मान करेंगे और हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है। उसके बाद जब बात रिश्तों की आती है, मोहित जी, बहुत देखिए राजनीति बहुत गंदी चीज है ना। साधु यादव ने एक भी बयान दिया ना इंदिरा यादव ने कोई हार्श बयान नहीं दिया। लास्ट पत्रकार लोग उनको खोद खोद के मार दे रहा था कि बोलबे करना है, मामा को बोलबे करना है। तो अंततः साधु जी कह रहे थे कि देखिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, इसके अलावा कुछ बात में नहीं बोला है। तो आप बात समझिए, साधु यादव इज अ बिग फैक्टर। चुनाव हो चुका है, रिजल्ट के दिन मालूम चलेगा। हम कोई सोखा बाबा तांत्रिक तो है नहीं, बता देंगे क्या हुआ, लेकिन असलियत यही है मोहित जी की साधु यादव टफ कंपटीशन देंगे। साधु यादव ही वो जीत के मार्जिन बनेंगे जो भाजपा आरजेडी की लड़ाई है। हो सकता है कि साधु यादव, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद भी लड़ाई में हो, लेकिन साधु यादव फैक्टर जरूर है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी अब गोपालगंज, मोकामा दोनों जगह वोट हो चुका है। अब गोपालगंज का यादव किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, चुनाव परिणाम आएगा तो सब पता चलेगा। लेकिन वाकई में साधु यादव जो दावा कर रहे हैं, अगर वो वाकई में वैसा होता है, तब भविष्य के लिए तेजस्वी को गोपालगंज के बारे में कुछ खास इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा, जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।